Hi guys, welcome to Maharashtra MBA CET 2025 video. In this video, we look at complete information with regards to the Maharashtra MBA CET, like what are the top colleges, about the exam selection process, what are the paper pattern, admission process after CET, eligibility criteria, preparation part, important documents for the admission, past paper analysis, so far what kind of paper CET have asked and expected cutoff. ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी. एज आई ऑलवेज सजेस्ट, बिफोर यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, बिफोर यू स्टार्ट योर सीईटी प्रिपरेशन, स्टडी अबाउट द एग्जाम. ठीक है. सो वेन एवर आई एम टेकिंग क्लासरूम लेक्चर इन मुंबई या तो फिर लाइव ऑनलाइन ले रहा हूँ मैं पैन इंडिया, तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले आप एग्जाम के बारे में पहले पढ़ लो. हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिपरेशन चालू करते हैं. दिस इज व्हाट द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू. ठीक है. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को जितने लोग MBA CET 25 लिखने वाले हैं, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. और ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैन्यूअर MBA एंट्रेंस. यहाँ पे आपको MBA स्पेसिफिक सारे वीडियोस मिलेंगे. Alright, so before I proceed, do follow our social media handles, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp group already we have made, and yeah, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी डिटेल्स डिस्कशन में है. सो CET 25 एंड CAT 2024 एंड CAT नॉन CAT 2026. ठीक है. तो CET 25 लिखने वाले हो या 26 लिखने वाले हो, उसको लेके भी हैव ऑलरेडी लॉन्च बैचेस. ये सारे सेंटर्स के डिटेल्स है, यू कैन चेक इट आउट. एंड अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम फर्स्ट. ठीक है. CET का एग्जाम, इट इज़ कंडक्टेड बाय द स्टेट CET सेल. ठीक है. एन एग्जाम कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च. इट इज़ अ 2-year प्रोग्राम एंड 330+ कॉलेजेस एक्सेप्ट द CET स्कोर. पार्टिसिपेंट अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 के आसपास आप पकड़ सकते हो. इतना ज़्यादा आपका कंपटीशन रहने वाला है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली जितने भी महाराष्ट्र में टॉप कॉलेजेस हैं फॉर द MBA, दे विल बी एक्सेप्टिंग द CET स्कोर. दिस इज व्हाट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द CET. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी. क्वालिफिकेशन वाइज, एक तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, एंड ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, और अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो 45% SC ST PW के लिए है. ऑल्सो इफ यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब 2025 अप्रैल या मई में आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, अगर आपका ग्रेजुएशन आप अपियरिंग हो तो आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम लिख सकते हो. सो ग्रेजुएशन या तो हो गया है या तो फिर 2025 तक हो जाएगा आपका. ठीक है. तब आप एलिजिबल हो CET का एग्ज़ाम लिखने के लिए. देयर इज़ नो एज बार. तो एज वाइज आप 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, डजेंट मैटर, आप CET लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द पेपर पैटर्न. सो 200 क्वेश्चन आएंगे 150 मिनट में. वी हैव टू सॉल्व. पेपर विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड. मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक सेंटर मिलेगा नियर बाय योर लोकेलिटी, और वहाँ जाके आपको कंप्यूटर पे एग्जाम लिखना है. ठीक है. रजिस्ट्रेशन, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी है 2025, एंड एडमिट कार्ड आपका फैब में आ जाएगा 2025, और 3rd वीक ऑफ मार्च आपका एग्जाम पकड़ के चलो 2025. क्वेश्चन अगर राइट हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत हुआ या तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया 0 मार्क्स. ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग से 75 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथ सेक्शन है 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स. वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स. तो 200 क्वेश्चन ओवरऑल फॉर 200 मार्क्स के लिए आएंगे आपके एग्जाम में. ओके. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नथिंग बट दी सिलेबस. CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल में सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, सिंस वी आर राइटिंग CET लास्ट 4 to 5 years. सो बेसिस ऑन द एनालिसिस वी हैव मेड द सिलेबस. तो ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे फॉर 75 मार्क्स. 3 पार्ट में लॉजिक को डिवाइड किया है उन्होंने, ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल क्रिटिकल एंड एनालिटिकल. ठीक है. ट्रेडिशनल लॉजिक में ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से. वर्बल क्रिटिकल में ऑल दिस टॉपिक, एंड एनालिटिकल विच इज नथिंग बट द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, कंपैरिजन एंड पजल सॉल्व क्वेश्चन. तो ये लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज है, हाईली स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड यू शुड नो द शॉर्टकट फॉर दीज टॉपिक जो आपके लेक्चर्स में कवर करते हैं हम. क्रिटिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच टूवर्ड्स द सेट सॉल्विंग, दैट इज एनालिटिकल अरेंजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज इंग्लिश. इंग्लिश के अंदर आपके ओवरऑल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए. vocab बेस्ड ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर. ग्रामर हो गया आपका, ये सारे टॉपिक, कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, ये सारे टॉपिक. So if you are good in vocab,
यू आर गुड इन ग्रामर एंड आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है, आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ते हो, तो ये सेक्शन में आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। मैक्सिमम जनता का स्कोर नहीं आता बिकॉज दे आर रिलक्टेंट टू रीड, वी डोंट रीड राइट। तो आपको रीड करना पड़ेगा भाई, आपको पान लगाना बंद करना पड़ेगा, शॉर्ट्स देखना, रील देखना, ये सब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप बुक्स पढ़ो, नॉवल पढ़ो या न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आई ऑलवेज रिकमेंड, ओके। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, सो अरिथमेटिक्स से ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ऑल दिस टॉपिक, ज्योमेट्री से ये सारे टॉपिक हो गए आपके, नंबर सिस्टम से ऑल दिस टॉपिक, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी से ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, मिक्स ग्राफ एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक। सो दोज हु आर वीक इन मैथ्स, पहले तो आपका बेसिक कैलकुलेशन, फिर स्पीड कैलकुलेशन, फिर कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, ये 4 स्टेप में अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मैथ्स में आपका बात बनेगा। आइडली व्हाट वी डू, वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, हम बेसिक फंडामेंटल पे काम नहीं करते, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं और उसके से क्वेश्चन बनता नहीं है, देन वी गेट डीमोटिवेटेड, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव ज्वाइन मेनू लाइव और द क्लासरूम, आपके डैशबोर्ड पे देर आर वीडियो अवेलेबल, फिर लेक्चर्स है आपके पास, बुक्स है प्रैक्टिस के लिए, मॉक है, मतलब आप आराम से 100 क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस करने वाले। इतना अगर क्वेश्चन आपने 3 से 4 बार कर लिया, आराम से अच्छा स्कोर बनेगा आपका, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन, हाईली स्कोरिंग सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देन आपका एंगल बेस्ड रोटेशन, लीप बेस्ड मूवमेंट, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसको लेकर पूरे वीडियोस, हैंडआउट्स इज देयर ऑन योर पोर्टल एंड द मॉक टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये स्कोरिंग सेक्शन है, 25 में से 20 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो, ठीक है। सो एज आई मैंशन, एवरी ईयर ऑल द मैनुअल फैकल्टी राइट एग्जाम जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पेपर दे आर आस्किंग। अभी इस साल से 2024 से उन्होंने आंसर की रिलीज़ करना चालू किया है, पेपर रिलीज़ करना चालू किया हुआ है। इसके पहले 2020, 21, 22 पेपर कभी आउट ही नहीं होता था सीटी का, ठीक है। सो दैट इज़ वाई 2021, 22, 23 हर साल पेपर लिखना पड़ा है। ओवरऑल आप पेपर देखोगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, मॉडरेट, समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट, स्लॉट वाइज वेरी करता है, लॉजिक मॉडरेट, इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्वांट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एब्स्ट्रैक्ट मॉडरेट लेवल का पेपर, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट इज व्हाट, व्हेन वी राइट द एग्जाम वी गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, डिफिकल्टी लेवल। सेम चीज़ आपके टीचिंग करिकुलम, मॉक एंड आपके वीडियो पार्ट में होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द कॉलेजेस। सो बिफोर यू स्टार्ट योर सीईटी प्रिपरेशन, लिस्ट आउट द कॉलेजेस विच यू आर टारगेटिंग थ्रू सीईटी। आइडियल लोग प्रिपरेशन चालू करते हैं बट दे डोंट डिसाइड द कॉलेज, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं हर बार बोलता हूँ कॉलेज डिसाइड करो, उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, डेली बेसिस पे मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा आपको प्रिपरेशन को लेकर के। जब भी आप स्टडी टेबल के सामने बैठोगे, कॉलेज दिख रहा है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये स्कोर चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज वाइज JBIMS, सिडनम, वेलिंगकर, पुम्बा, ऑल दीज कॉलेजेस आर देयर, काइंडली लिस्ट इट आउट, ठीक है। तो ये मैंने टॉप 15 to 20 कॉलेजेस लिस्ट किया है यहाँ पे। स्कोर वाइज 150 प्लस, 150 से 160 प्लस का स्कोर ऑलवेज अ गुड स्कोर, ठीक है। JB जाना है तो 99.9x परसेंटाइल पकड़ के चलो, ठीक है, सेफर साइड के लिए। एंड इफ यू आर OMS आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट तो फिर आपका कट ऑफ 99.99 के आसपास, 98 के आसपास पकड़ के चलो, ठीक है। कट ऑफ रैम्बल ऑल्सो 99.70 जाएगा, 99.80 जाएगा, दैट डिपेंड्स, बट हाँ 99 प्लस परसेंटाइल अगर नहीं आ रहा है सीटी में तो फिर टॉप 3 तो भूल जाओ भाई, डिफिकल्ट आएगा, टॉप 3 टॉप 4 भूल जाओ। तो 99 प्लस परसेंटाइल जाना ही जाना है, 150 160 मार्क्स अपने को 200 में से लेके आना है अपने को, ठीक है, 150 to 160 प्लस। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सो सीईटी के रिजल्ट के बाद आपका चालू होता है कैप राउंड, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, प्रोफाइल क्रिएशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉलेज वाइज। उसके बाद फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन आएगा, फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और फाइनली आपको सेंटर पे जाके कॉलेज में जाके एडमिशन फाइनलाइज करना रहेगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट एडमिशन पार्ट। सो एज आई ऑलवेज से, रन वंस टू अचीव योर गोल। एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, सीईटी में या तो टॉप मार लो, अच्छा स्कोर लेके JBIMS में चले जाओ, सिडनम में चले जाओ, वेलिंगकर, पुम्बा, एज पर योर स्कोर यू विल बी गेटिंग द कॉलेजेस, करियर विल बी सॉर्टेड, ठीक है। तो अब चाहे MA स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट या आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हो, 150 160 पकड़ के चलो भाई सीईटी 2025 के अंदर। ये एटीट्यूड होना चाहिए इनफैक्ट आपका प्रिपरेशन को लेकर के, ओके। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एजुकेशनल वाइज ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपका काइंडली पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट एजुकेशनल वाइज एंड कैटेगरी वाइज। अगर आप कास्ट वगैरह में आते हो, बाय OMS से हो तो आपके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, लेट मी क्लियर दिस पार्ट, ठीक है। और अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो तो हाँ, आप ये कैटेगरी वाले आपके
कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब बना के ले लो, ठीक है। तो सो स्टिल वी हैव अ टाइम। तो जब आपके पास टाइम अभी काफ़ी डिसेंट है तो आराम से अप्लाई करके ऑफिशियल वेबसाइट पे यू कैन अप्लाई ऑल दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी आपका आईडी प्रूफ वाइज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज प्लानिंग। सो मार्च से मार्च, ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप मेरा ये वीडियो कभी भी देख लो, लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या तो फिर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बताया हुआ है सिलेबस, एग्ज़ाम के बारे में गो थ्रू करना, ये सारी चीज़ें इंटैक्ट कर लो, कॉलेज डिसाइड कर लो, फिर आपकी पढ़ाई चालू करो, ठीक है। विचेवर कोचिंग यू वांट टू ज्वाइन फॉर द क्लासरूम और द लाइव, या तो आपने मेन्यूअर का लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, आई विल कीप ऑन मीटिंग यू पीपल, ठीक है। बट अपने को एक चीज़ याद रखनी है, टॉप कॉलेज ही टारगेट करने हैं, बिकॉज MBA करना इंपॉर्टेंट नहीं है, MBA अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ से तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएंगी, यू विल बी गेटिंग दी बुक्स, यू विल बी लर्निंग द शॉर्टकट्स, आपको मॉक वगैरह मिल जाएंगे अच्छे से, प्लानर में दे दूंगा, स्ट्रैटेजी दे दूंगा, मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। मेन्यूअर MBA एंट्रेंस, बाकी डाउट्स विल बी देयर, मोटिवेशन यार रिक्वायर्ड है। सो CET के साथ साथ अगर आप CMAT, NMAT, स्नैप ये सब भी एग्जाम लिख रहे हो, कैट लिख रहे हो तो और अच्छी बात है, बट इफ यू आर टारगेटिंग ओनली CET, ठीक है, तो ओनली CET तो मैं थोड़ा एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं CMAT भी बोलता हूँ बच्चों को लिखने के लिए, मैं बोलता हूँ भाई आप स्नैप भी लिख दो, NMAT भी लिख लो, बट अगर आप सिर्फ CET टारगेट कर रहे हो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज अच्छे कॉलेजेस CET के थ्रू कम है ना, मतलब टॉप कॉलेज या टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 इसके नीचे नहीं उतरना अपने को। मेंटरशिप कंटिन्यूसली रहेगी, आई विल कीप मीटिंग यू पीपल, बट मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, मॉक आपको लिखना है, एनालिसिस आपको करनी है, यू विल बी गेटिंग द रिसोर्सेज, गाइडेंस, लेक्चर्स, वीडियो, ये सब चीज़ें हो जाएगी, बट मेहनत आपको करनी है। टॉपर्स के पॉडकास्ट देखने हैं आपको, एंड खुद को टॉप मारने के बारे में सोचना है कि यार मैं CET में डेफिनेटली टॉप मारूंगा, ठीक है। तो जब भी आप आपकी प्रिपरेशन चालू करो, व्हेनेवर यू आर ज्वाइनिंग द बैचेस, क्लासरूम और द लाइव, जो मैंने बताया हुआ है ये आपको फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने पूरा मंथ का टाइमलाइन दे दिया है आपको, तो ये टाइम आप यूज़ करो। सो दिस ईयर देयर इज़ नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर, ओनली CET प्रिपरेशन, ठीक है। जिस दिन फेस्टिवल है हाँ उस दिन सेलिब्रेट करो आप, बट डोंट इन्वेस्ट और द वेस्ट मच टाइम, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं है, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन with regards to the MBA CET examination. Please share this video to all your friends जितने लोग CET लिखने वाले हैं, so that they should also get to know each and every information with regards to the CET. For any kind of a doubt and question, please write in the comment section. I'll be happy to reply you. Prepare very well so that we can crack CET with the good score. All the best. Thank you.